पानी में डूबने से सबसे खास बात है कि उसमें जीभ नहीं कटना चाहिए, इसमें जीभ कटा हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए गए थे तो उस टाइम पे रस्सी का निशान साफ दिख रहा था और छाती में मारा हुआ पैर का निशान साफ दिख रहा था। पोस्टमार्टम में यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा सा, हाँ, गला में भी दिख रहा था। थाना वाला देखिए खा लिया है पैसा, इसलिए थाना में जाते हैं ना तो कुछ नहीं होता। और जो लेडीज़ पकड़ाई थी वो थाना ला आदमी उठा के ले गया था। अगर आप लोग ज़्यादा बोलिएगा ना तो आप लोग को भी अंदर कर देंगे। हम लोग बेरोजगार है सर। एक ही पिताजी थे जो कि हम लोग को भरण पोषण करते थे, अब वो भी नहीं रहे। हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। ये सर हम लोग को सीबीआई जांच करवा दीजिए सर। अकेला है सर, अगर हमें भी कुछ कर दिया जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? आखिर पुलिस के पास जा रहे सर, इतना आवेदन दे रहे हैं, अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सब हमें पापा का इंसाफ चाहिए सर। छोटा बेटा है, कुछ नहीं करता है, 3 गो पोता, एक ही है, एक बहू है सर। आगे जाके इसको भी कुछ कर देगा तो। सारा कुआं छान मारे थे पूरा गांव में, और जो कुएं में लाश मिला है उस कुएं में भी गए थे, उसमें पानी ही नहीं था जो कि हम पिताजी को उसमें हम खोज सकते हैं। जिस समय पिताजी निकले उस समय 3 फीट था और 10 तारीख को उसमें पानी पटाया गया था। नमस्कार। हाथों में जो पेपर लिए खड़े हैं वो शख्स प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रीय मानवाधिकार से लेके गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके डीजीपी से लेके और हज़ारीबाग के डीआईजी तक लगातार एसपी तक अपने पत्र से पत्राचार कर रहे हैं। आज जो पूरे परिवार के लोग हैं वो प्रेस क्लब की ओर आए हुए थे और अपनी बातों को लगातार रखने को लेकर हर एक चौखट पे जा रहे हैं, हर एक वैसे लोगों तक जा रहे हैं जहां तक से इनकी पूरी मदद मिल जाए। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या मामला है, कहां आप लोग जो जा रहे हैं सारी जगह, पूरे मामला क्या है? जी सर, मामला है पिताजी का मार करके कुआं में फेंका गया था। कहाँ कब फेंका गया था? पिताजी का नाम क्या है? कौलेश्वर प्रसाद मेहता, और मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार। और गांव के सिलवार 10 तारीख को गुमशुदा हुए थे, 14 तारीख को शव मिला था गांव में कुएं में। 10 तारीख के आपके पिताजी गुमशुदा हुए थे और उसके बाद कहाँ मिला उनका शव? घर से कितने दूरी पे मिला? जी सर, घर से ½ किलोमीटर से कम की दूरी में। और उस कुएं में 11 तारीख को चेक भी किए थे, कुछ पानी भी नहीं था कुएं में और पापा भी नहीं थे उस समय। और फिर 13 तारीख को भी उस कुएं में काम किया गया था, उस समय भी कुछ उसमें पाया नहीं गया था। तो इसमें एक बात बताइए, आपने सनहा दर्ज करवाया, आपने FIR करवाया इस पूरे मामले में? जी सर, FIR किए हैं। और एक महिला के ऊपर जो महिला ले गई थी और उसका कॉल रिकॉर्ड भी उसी के जैसे पूरे मामले में जब आपके पिताजी घर से गए थे तो क्या उनको कोई ले गया था या फिर आपके पिताजी कहीं काम करने गए थे, उस दौरान गए थे? जी सर, शाम को कोई लेडीज़ बुलाई थी उनको कि देखिए उसके घर जा रहे हैं, पंचायत के लिए बुलाई है और आते हैं तुरंत हम। और कुट्टी भर करके आए थे और तुरंत फिर पैर हाथ धो करके निकल गए थे पापा। तो क्या आपके पिताजी जो हैं वो जनप्रतिनिधि है, मुखिया सरपंच है जो पंचायती करने गए? जी, एक गांव में मतलब ज़्यादा खोजा जाता है सर पंचायती के लिए, बोलते समझाते बढ़िया है इसलिए। और तो वही बोल करके निकले कि पंचायत करने के लिए जा रहे हैं उसके घर, हम आ रहे तुरंत। उसके बाद 8-9 बजे तो उसके बाद नहीं आए तो हम लोग छानबीन करने लगे। तो उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला, तो हम मम्मी को बोले कि हो सकता है मम्मी कहीं रात हो गया, कहीं स्विच ऑफ हो गया होगा फ़ोन, कहीं रुक गए होंगे। तो उसके बाद दिन हुआ तो फिर पूरे कुएँ छान मारे कि कुछ पता नहीं चला। फिर सारा कुआं छान मारे थे पूरा गाँव में, और जो कुएं में लाश मिला है उस कुएं में भी गए थे, उसमें पानी ही नहीं था जो कि हम पिताजी को उसमें हम खोज सकते हैं। जिस समय पिताजी निकले उस समय 3 फीट था और 10 तारीख को उसमें पानी पटाया गया था, जो कि सूखा हुआ पानी कुआं था। मतलब 10 तारीख की रात्रि में आपके पिताजी निकले थे शाम में? जी सर। और 10 तारीख के ही दिन में उस कुएं में पानी पटाया गया था? दिन में सर, सुखाया गया था पूरा कुआं। और 11 तारीख को उस कुएं में चेक करने के लिए गए तो पानी ही नहीं था उसमें। और अभी पुलिस बोलती है कि आत्महत्या कर लिया है कुआं में डूब के। बॉडी कितने दिनों के बाद मिली थी? बॉडी 14 तारीख को शाम को 6 बजे मिली थी। आप लोग खोज के निकाले थे, गांव वाले निकाले थे या पुलिस निकाली? गांव से पता चला सर। उस समय हम लोग थाना में थे। तो अब क्या चाहते हैं? इसमें पुलिसिया कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? आप लोग क्या चाहते हैं, क्या लिख रहे हैं पत्र में आप लोग? पत्र में यही इंसाफ के लिए लिख रहे सर, जो डिकॉमेंट टेस्ट होता है उसके लिए लिखे हैं, पानी मैच करने के लिए बोला। और पिताजी का पेट में पानी भी नहीं निकला, 250 ml अल्कोहल गंध के साथ निकला और इतनी सारे चोटें निकली है। और जो कि पानी में डूबने से सबसे खास बात है कि उसमें जीभ नहीं कटना चाहिए, इसमें जीभ कटा हुआ है। जीभ भी कटा हुआ है? जी सर। और शरीर में कोई चोटें? बहुत सारे चोटें हैं सर में, पूरे चेहरे में चोटी है। पुलिस के पास आप जाते होंगे,
जो जांच कर रहे होंगे, केस आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, उनके पास भी आप जब जाते होंगे तो वो क्या आपको बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? सर वो तो सीधा बोलते हैं कि आत्महत्या किया है, तो हम लोग बोलते हैं कि सर आत्महत्या किए तो आखिर हमको सबूत तो दीजिएगा ना कि पिताजी मेरा आत्महत्या कैसी किए हैं। अगर मेरा पिताजी अच्छे हालत में अगर घर से निकले हैं तो शराब कौन पिलाया, वो चीज़ तो हमको जानकारी होना चाहिए ना सर। तो पुलिस बोलता है कि हम मेरा पास इतना बहस मत करो, हम ये सब हम नहीं जानते, जाओ डॉक्टर के पास पूछो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोग तक पहुँची? जी सर, 22 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकला था और हमको 22 जनवरी को निकला था और हमें मिला था 10 फरवरी को। तो जब आपको ले जाया गया था पंचायती के लिए, उसके बाद आप लोग से कोई फ़ोन से संपर्क हुआ? हाँ सर, हम उठा रहे थे ना, जैसे कुटी उठा रहे थे 2 गोटे, तब 5 बजे वो औरत फ़ोन की, तब 5 बजे फ़ोन की थी, कहाँ आइए ना, थोड़ा पंचायती करे जाना है, जल्दी कुबेर हो जाएगा, आइए नहीं। तो हम बोले कि कहाँ जाइएगा, तो हमको पंचायती घुमाए आए, तो हम गाय दुहेल गए, तो गाय दुहेल गए तो इनको दूध के लोटा दिए, फिर वैसे जैसे तैसे पिंजले निकले। हम लोग कहे हैं कि पूछते रहे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कि हम आ रहे हैं। वो निकले कि वो औरत के पास पूछे तो निकल गए हैं, तो फिर ये भी नहीं किए वो घर, फिर से घर ये भी नहीं किए। तो हम पूछे बिहान जाके कि पंचायती करेल कि तू ले जी, तो कहाँ मेरा पति नहीं आया यार, तू आ गई तो कहाँ मेरा पति छोड़ दिए। तो हम कल वो बोल दिए कि रात ही आ गए हैं, हम कहाँ जाने गए हैं, कहाँ गए हैं नहीं गए हैं से वो बोल दिए। तो हम बोले तू हमरा खोज के दो कहाँ है से, तो वो खोजने लगे, तो वो बोल दिए कि हम नहीं जानते हैं। तो ऊपर पर हम केस किए, जाके केस किए, तब दे वहाँ हमें केस ने तो लाश तो मिल गया। अच्छा, हम शुरू से बोल देते हैं सर। आपके जो पति थे पहले से भी किसी ज़मीन को ले हो, जायदाद को लेकर हो, कहीं भी पहले से तो कोई दुश्मनी थी? ना दुश्मनी तो नहीं जानते थे सर, जमीन के कार करते थे, लेकिन दुश्मनी ना 10 तारीख के 10 लाख रुपया होने वाला था। एगो बोल रहे थे कि 10 तारीख के होने वाला है, मुन्ना सिंह नाम के था, उस बदल बोल रहे थे कि ओकरे नाम हमको लिए थे। अब कौन मुन्ना सिंह है से वो नहीं जानते थे, जवान थे तो हमको नहीं बोले कि हम कहाँ करते हैं नहीं करते हैं। मुन्ना सिंह के नाम लिए थे खाली एगो, और कुछ नाम नहीं लिए थे, लेकिन साल भर से वो औरत मेरा पति के पीछा कर रहे थे। देखिए ओवरऑल जो घटना है आप विजुअल से माध्यम से देख सकते होंगे कि ये जो पूरे हैं उसी सिलवार कला जो आप ये बता रही हैं, जहाँ के कोलेश्वर मेहता थे जो मृतक हैं, उन्हीं के ग्रामवासी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं। वो सारे लोग जो न्यायिक जो प्रक्रिया होती है, न्याय के पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लोगों को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, गृह विभाग हो, एसीबी हो, मानवाधिकार हो, या फिर झारखंड प्रदेश के डीजीपी हो, डीआईजी हो, या हज़ारीबाग ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक एसपी हो, और लगातार ये लोग जो हैं पत्राचार के माध्यम से लगातार न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो इन लोग को न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। साफ तौर से इनका कहना यह है कि 10 तारीख के शाम के 6 बजे एक महिला जो आती हैं इनके घर पे कोलेश्वर साहब को पंचायती के नाम से लेकर जाती हैं। उसके बाद 4 दिनों के बाद 14 तारीख को ठीक गांव के बगल के ही एक कुएं में जाकर उनका शव बरामदगी होता है। बेटा, परिवार, बगल के जो पड़ोस है वो मानने को इसलिए तैयार नहीं होते हैं कि ये आत्महत्या है, क्योंकि जिस कुएं में उनकी मौत हुई थी उसी 10 तारीख में उस कुएं में पानी भरा गया था। इतना ही नहीं, उसी कुएं में पहले से 3 फीट पानी हुआ करता था। कथित तौर पे उनके बेटे का कहना यह भी है कि जो पिताजी की मृत्यु हुई है तो उस दरमियान पानी में डूबने से हुई, जो पोस्टमार्टम में निकला है तो उस अनुसार कहीं ना कहीं पानी में डूबने से शरीर में चोटें नहीं आएंगी, जीव नहीं कटेंगे, जैसा कि कथित तौर पे उनके परिवार के लोग, उनके पत्नी लगातार कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, इन लोगों का कहना है कि किसी न किसी का इस पे साजिश किया हुआ है। ऐसे में लगातार ये लोगों की जो मांग है वो, इन लोगों का मांग है कि साजिशकर्ता को बेनकाब करके उसको अंदर किया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे उसे भेजा जाए। और क्या मांग है आपकी? आप क्या है उनकी? अभी नहीं पूरा बेटी है यार, थाना में जाते हैं ना सर, तो वहाँ हम लोग गए तो हम लोग कुछ बोले थे, बोले कि नहीं हम लोग मतलब पापा का मृत्यु हुआ है, तो बोलते आप जानते हैं जो मेरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वही हिसाब से ना हम बोलेंगे, अगर आप लोग ज़्यादा बोलिएगा ना तो आप लोग को भी अंदर कर देंगे केस ठोक के। सो छोटे बाबू बोले, तो हम बोले ठीक है सर, हम लोग को भी अंदर कर दीजिए, मेरे पापा तो ऐसे हो गया तो हम लोग को भी अंदर कर दीजिए। मेरे साथ बहस कर दिए थे। अभी फ़िलहाल आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग भी ग्राम, आप जानते थे कोलेश्वर मेहता को जो थे? नहीं हम सर आप जानते थे? हाँ सर, मेरा भैया थे,
वो था ना सो थाना वाला देखिए खा लिया है पैसा, इसलिए थाना में जाते हैं ना तो कुछ नहीं होता। और जो लेडीज़ पकड़ाई थी वो थाना वाला आदमी उठा के ले गया था, और फिर वो मतलब कुछ खा लिया ना पैसा, इसलिए कुछ नहीं कर रहा है थाना का आदमी। और जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी खा लिया है। क्या बोलिएगा चाची? हमार बेटा के या वो हला 3-4 बजे आयल है घर, और घर आयल है और उठा के वो लगलक है लेडीज लगलक है, तो ओकर पीछे तो यार आदमी था, लेडीज तो नहीं मारा है, यार आदमी तो मारा है। तो क्या बोलिएगा भैया? देखिए बस मेरे मामा लगते थे, कुलेश्वर मेहतर नाम था उनका, और सिलवार घर था। तो वो जो भी मतलब अपने तो कोई डूबेगा नहीं, और डूबेगा जब हम लोग जब ये पोस्टमार्टम के लिए गए थे तो उस टाइम पे रस्सी का निशान साफ दिख रहा था, और छाती में मारा हुआ पैर का निशान साफ दिख रहा था। पोस्टमार्टम में यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा सा, हाँ गला में भी दिख रहा था, और पोस्टमार्टम में दिखा रहा है कि अल्कोहल का मात्रा, तो अल्कोहल तो पिए हुए नहीं थे, शाम में गए थे काम करने। अच्छा, एक बात इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि कल के डेट में आप लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर एसीबी जांच कर ले, या कोई भी जांच कमेटी बने, जो जांच कमेटी बने वो जांच करे। तो आप लोग जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं कि गर्दन पर यह निशान है, छाती पर यह निशान है, तो क्या आप लोगों के पास वो वीडियो मौजूद है जिसको आने वाले जो जांच करेगा उसको आप दे सके? जी सर, वीडियो मौजूद है, फ़ोटो मौजूद है, सारा चीज़ फ़ोन में कैमरा करके रखे हैं सर पापा को। पुलिसिया जांच हो रही है, क्या इसमें फ़ोन अभी तक ले जाया गया? आपसे फ़ोन की मांग हुई, डिमांड हुई? नहीं सर, फ़ोन की डिमांड अभी तक नहीं हुई है, और हम तो एप्लीकेशन में भी लिख रहे हैं सर कि फ़ोन की जांच किया जाए, फॉरेंसिक लैब भेजा जाए, लेकिन कहाँ एप्लीकेशन में लिखे? देखिए लगातार इसमें सबसे जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, किसी एक घर का चिराग बुझ जाने के बाद बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब पूरे उसके परिवार के लोग, चाहे आप कह सकते हैं पूरे समाज के लोग, जो लोग होते हैं। देखिए जो एप्लीकेशन में इन्होंने साफ तौर पे लिखा है, कहाँ पे फॉरेंसिक के लिए लिखा है आपने, कि दिनांक 14/1/2026 को भोला महतो की पत्नी ने मोबाइल नंबर इतना से आपको फ़ोन किया था, पर की थी, और मामला दर्ज भी करवाया था, जिसका इन लोगों ने फॉरेंसिक जांच के लिए भी लगातार पत्राचार के माध्यम से भी ये लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान यह भी उठती है कि किसी भी मृत्यु के बाद, किसी का भी जब मृत्यु हो जाता है, वो चाहे जिस कारण से भी हो, और जब परिवार के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, चाहे इस पर सारा कुछ सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन का इस डिजिटल युग में ट्रेस करना, या कह सकते हैं कि कॉल लॉग, या कह सकते हैं कि इस युग में डिजिटली कॉल लॉग का भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बड़े से बड़े गुत्थियों को भी हम लोगों ने सुलझते हुए भी देखा है कॉल लॉग से। तो लगातार इसके लिए इन लोगों ने भी मोबाइल फ़ोन की स्थिति, मृतक के मोबाइल 5 दिनों में पानी रहने के बाद भी अब तक बैटरी सामान्य है। फॉरेंसिक विज्ञान के अनुसार यह संभव नहीं है, इन लोगों ने किया है, और इसकी जांच के लिए भी मांग इन लोग लगातार कर रहे हैं, फ़ोन अपने पास तक रखे हुए हैं। आगे क्या चाहते हैं, एक अपील जो अधिकारी सुन रहे हों, मुखिया सुन रहे हों, उनके लिए क्या करिएगा? जी सर, हम लोग बेरोज़गार हैं सर। एक ही पिताजी थे जो कि हम लोग को भरण पोषण करते थे, अब वो भी नहीं रहे। हम लोग को इंसाफ चाहिए सर। क्या बोलिएगा? ये सर हम लोग को सीबीआई जांच करवा दीजिए सर। कॉल सीबीआई तो आप लोग, सीबीआई भी आप लोग भी जानते हैं, बड़े बड़े मामलों में सीबीआई आती है। तो सर इसमें भी करवा दीजिए सर। पापा का मृत्यु हो गया ना सर, मार के डाल दिया गया है। मेरा कोई नहीं है, कौन पालन पोषण करेंगे हम लोग के सर? कौन इंसाफ दिलाएगा? छोटा बेटा है, कुछ नहीं करता है, 3 गो पोता, एक ही है, बहू है सर। आगे जाके इसको भी कुछ कर देगा तो उसको मालूम करना चाहते दुश्मन मेरा कौन है। डर लगता है? जी सर, अकेला है सर। अगर हमें भी कुछ कर दिया जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? आखिर पुलिस के पास जा रहे हैं सर, इतना आवेदन दे रहे हैं, अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं। मतलब इंक्वायरी हो रहा है, लेकिन हम लोग थाना जाते तो सीधा भगा देते कि जाओ तेरा आत्मा। 4 महीने बीत गए हैं। जी सर। केस डायरी या चार्जशीट अब तक नहीं सर, चार्जशीट भी नहीं, डायरी वगैरह कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम लोग को दौड़ा देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हम लोग का। हम लोग की भी सर ढेर बोलेंगे नहीं। हम लोग तीनों गए थे, मम्मी हम ढेर बोलेगी नहीं तो अरेस्ट कर देंगे। जाइए पूछिए डॉक्टर के, का किया है डॉक्टर से, खूब कड़ा से हम लोग के बोल दिए, हम बोलने लगे नहीं। सर में पापा का इंसाफ चाहिए सर।
पिताजी थे आपके? जी सर, पापा का उसके साथ और कोई है सर, बस उनके पापा का एक पैसा भी दिया था 1 लाख सर उस खाया है पैसा भी खाया था सर। देखिए लगातार बातें हैं, आप लोग को सुनवा भी रहे थे। उनके पूरे परिवार के लोग हैं, बेटी है, बेटा है, पत्नी है। पति चल जाने के बाद लगातार ये लोग अपने जो इंसाफ है उसके लिए लगातार लोग अड़े हुए हैं, जा रहे हैं। पत्राचार के माध्यम से लगातार इंसाफ चाहिए। हाँ, उस लेडीज को हिरासत में लिया जाए और उस लेडीज से निकलवा जाए कि खुलवाया जाए कि कौन क्या किया उसके साथ। उस लेडीज के साथ ही गए हैं, उस लेडीज के साथ गांव के भी आदमी सब देखा है कि लेडीज के साथ ही गए हैं। वही लेडीज के पकड़ कर निकालवाया जाए और वही लेडीज के कबलाया जाए, बस जितना लेडीज जितना कोई है उसको कातिल को बोलिए कबूलने। और लेडीज अब दिखती है? हाँ नहीं है, लेडीज दिख रही है, सिलवार में है सर। देखिए कथित तौर पे लगातार ये लोग हत्या की बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह जो पूरा प्रकरण है वो हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ऐसे में 4 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक न इसमें चार्जशीट दाखिल हो पाया है और ना ही कथित तौर पे जो कह रहे हैं ये लोग उसके हिसाब से हो पाया है। पूरे मामले की जानकारी आ जाने के बाद हम लोगों ने भी जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो संबंधित जो केस आयो होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि अभी न्याय प्रक्रिया चल रही है, अभी न्याय जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जो आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रहा है, उस जब चल जाएगा तब वो लोग बोले हैं कि डायरी सबमिट करेंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जो मांगे लगातार लोग कर रहे हैं पत्राचार के माध्यम से अलग अलग चौखटों तक या बोल सकते हैं आपकी ऑफिसों तक जा रहे हैं, तो इसमें सामने निकल कर के आता है जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in